हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 सेट लेक्चर 4 के अंदर एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जानना है इसमें इस सबसेट क्या है। इससे पहले हम लोग सेट के बारे में जान चुके थे। तो व्हाट इज सेट? कह रहा है सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब आपसे बताया गया था कि व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब हिंदी में परिभाषित, मतलब जिसका आंसर हर पर्सन का जवाब सेम हो, जिसका आंसर हर पर्सन सेम दे, यानी पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज नहीं हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि ए इज ए ग्रुप ऑफ वॉवेल्स ए ई आई यू, अब इसका जवाब जिससे भी पूछा जाएगा सब क्या देगा? ए ई आई सेम देगा। डेट इज ये डिफाइन है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि डेट इज ए इज ए ग्रुप ऑफ बेस्ट सिंगर, बेस्ट सिंगर के नाम बताइए, तो अब आपका जवाब डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा? वेरी करेगा। सो दिस इज नॉट सेट। आज हम जानेंगे व्हाट इज सबसेट। कह रहा ए सेट इज ए सबसेट, ए सेट ए is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. किसी सेट A को B का सबसेट तभी कहा जाएगा अगर A के सारे एलिमेंट, सारे मेंबर B में मौजूद हो। सेट A यानी एनी सेट A is a subset of B if all element of A is also in B. A के सारे एलिमेंट, सेट A का सारा एलिमेंट अगर सेट B में प्रेजेंट है, मौजूद है, तो क्या होगा? A B का सबसेट होगा। तो कह रहा है इसमें कि ए इज ए सबसेट ऑफ, जैसे आपने लिखा ए, ये मार्क लगाया, इसका मतलब है सबसेट। ए सबसेट बी यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी, बट नॉट नेसेसरीली दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो इन बी। ए का सारा एलिमेंट तो बी में होना ही है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ए बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो। बी का सारा एलिमेंट ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए का सारा बी में होना चाहिए। डेट मीन दो केस राज हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में तो है ही, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में भी हो सकते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं भी हो सकते। तो कह रहा है तुम्हें कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो ए को क्या कहा जाएगा? बी का प्रॉपर सबसेट। एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, तो बी को क्या कहा जाएगा? ए का सुपर सेट कहा जाएगा। जैसे आपने देखा कि ए आपको दिया गया है 1 2 3, ए दिया गया है 1 2 3 और बी दिया हुआ है आपको 1 2 3 4। तो आपने देखा ए के जितने भी मेंबर है दैट इज 1 2 3 प्रेजेंट इन बी, दैट इज 1 2 3 बी के अंदर। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, जिसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। सिमिलरली ए 1 2 3 है और बी 1 2, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, यानी ए सबसेट एंड इक्वल टू बी। थर्ड एग्जांपल ए 1 2 3 है और बी 3, यानी ए नॉट सबसेट, ए के सारे मेंबर बी में, 3 तो मौजूद है, 1 और 2 नहीं है। सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, नॉट सबसेट आप ऐसे लिखो। अब देखो एग्जांपल फर्स्ट तुम्हारा है फाइंड द सबसेट ऑफ ए, ए का मेंबर है 1 2 3। तो अगर इसका सबसेट निकालना है तो आप याद रखिए फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव एवरी सेट का सबसेट होगा, फाइव यानी एम्प्टी सेट, तो फाइव को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1 2 3 इज ए सबसेट, दैट मीन्स एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या है? सबसेट है। और सारे मेंबर को अलग लिखो, 1 लिख दिया आपने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, अगेन 1 2 1 3 एंड 2 3, ये सारे के सारे क्या हो गए? ए के सबसेट हो गए।
ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है आपका 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। n क्या है? सेट ए के अंदर जितने भी मेंबर है। जैसे आप देखोगे यहाँ ए के अंदर मेंबर कितने हैं? 3, डेट इज 2 टू दी पावर 3 8, यानी ए के सबसेट 8 होंगे। अब काउंट करो, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरे के पूरे 8 सबसेट है। नेक्स्ट एग्जांपल लो, फाइंड द प्रॉपर सबसेट। पहले हमसे पूछा गया सबसेट, अब आपको जानना है फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए की अगर आप बात करोगे तो ए के मेंबर क्या है? 1 2 3, इसके सबसेट होंगे 5 और एम्प्टी बोलो 1 2 3 1 2 1 3 2, लेकिन हमने यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ को हमने हटा दिया है। यानी अगर ए बी के बराबर हो जाता है और बी ए के बराबर होता है तो क्या है? सबसेट एंड इक्वल, दैट इट इज नॉट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि उसके ए का मेंबर बी में हो लेकिन बी का मेंबर ए में ना हो। सो 1 2 3 को अब यानी सेल्फ को हटा दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या बनेगा? 2 to the power n minus 1. Here n is 3, तो 2 की पावर 3 minus 1, 8 minus 1 क्या आ जाएगा? 7। अब आपको जानना है सिंगलटन सेट। जैसे नाम से मालूम है सिंगलटन, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कह रहा है जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे आपने देखा ए कोई सेट है, इसके अंदर कितने मेंबर हैं? ओनली वन, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। वन का मतलब है इसमें टू कुछ भी हो, एक मेंबर होना चाहिए। आगे जानना है तुम्हें पावर सेट। कह रहा है द सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। कोई भी सेट दिया गया है, अगर उसके जितने भी सबसेट निकले सबको एक सेट बना दिया जाए, दिस इज कॉल्ड पावर सेट, यानी सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे ए आपका एग्जांपल है, ए कोई सेट है जिसके मेंबर है 1 2, तो पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का मतलब है कि टोटल सबसेट ऑफ ए का एक सेट बना दिया जाए। ये एक सेट हो गया, इसका मेंबर कौन है? इसके सबसेट 5 हो गया, 1 2 आ गया, 1 एंड 2। यानी अगर आपसे पूछा जाए एन ऑफ पी ऑफ ए, यानी टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो आपका जवाब होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, दैट इज 2 टू दी पावर एन। यहाँ दो मेंबर है तो 2 की 2 4, 4 इज राइट आंसर। इसी तरह से आपको जानना है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो कह रहा है द बेसिक सेट फ्रॉम विच अदर सेट्स कैन बी डिराइव्ड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिससे दूसरे सेट को डिराइव किया जा सकता है, दूसरे सेट को बनाया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जैसे आपने देखा कि अगर आपसे पूछा जाए इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज, ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज की स्टडीज करनी है तो यूनिवर्सल सेल क्या होगा? कंसिस्ट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसको यूनिवर्सल मान लिया जाएगा और ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दैट इज ए वेयर एक्स इज ए मेंबर ऑफ वोवेल्स ए ई आई यू, इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा? ऑल अल्फाबेट इन इंग्लिश लेटर। इंग्लिश लेटर के जितने भी लेटर यानी कि इंग्लिश वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी लेटर है 26 लेटर है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और इससे आपने ड्राइव किया ए जिसके अंदर ओनली वॉवेल्स। अब आपको कंसेप्ट जानना है किसका? इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट का इंटरवल। मान लीजिए कि ए बी जे एलिमेंट और ए और बी रियल नंबर का मेंबर है एंड ए लेस देन बी। तो अब आप देखेंगे इंटरवल हमारे होते हैं 4, ओपन इंटरवल, दैट मीन्स कि y वेयर ए लेस देन y लेस देन b, यानी y की वैल्यू a और b के बीच लाई करती है बट इन एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप इसको लिखोगे ए बी छोटा ब्रैकेट, दैट इज ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, यानी ए और बी को छोड़कर इनके बिटवीन के नंबर लेने। जैसे एग्जांपल x वेयर 3 लेस देन x, x लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर।
एक्स कोई नेचुरल नंबर और ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 6 के बीच लाई करता है, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 6, तो क्या आएगा 4 एंड 5। इसी तरह आपको जानना है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें तो y वेयर a लेस देन इक्वल देन y एंड y लेस देन इक्वल देन b, तो ये क्या है क्लोज इंटरवल है। इसको आप लिखोगे दोनों तरफ आप लगा दोगे बिगर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे a और b, ऐसा ब्रैकेट। एग्जांपल जैसे 3x वेयर 3 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल b वेयर x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये 3 और 6 के बीच लाई करता है, इंक्लूडिंग 3 एंड 6, 3 और 6 को भी आप ले सकते हैं। डैट इज एक्स हो जाएगा 3 4 5 6। नेक्स्ट आपको जानना है क्लोज ओपन इंटरवल, दैट इज वाई वेयर ए लेस देन इक्वल देन वाई लेस इक्वल देन, ये दैट वाई की वैल्यू ए और ए से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी, यानी ए को इंक्लूड करो और बी को एक्सक्लूड करो। That is close interval, close A, open B. That is x where 3 less than equal than x less than 6. X is a natural number. X की वैल्यू क्या होगी 3 4 5। नेक्स्ट आपको जानना है ओपन क्लोज इंटरवल, दैट इज y where a less than equal than y less equal than b, ये आ जाएगा ए बी ओपन क्लोज। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक कि x वेयर 3 लेस देन इक्वल देन x लेस इक्वल देन 6, x क्या होगा 4 5 एंड 6, यानी कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 इंक्लूड है, 3 एंड बिटवीन और x जो है इंक्लूड होगा। अब आपकी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट, दिस इज 5 यानी एम्प्टी सेट, ए आपका है 1 3, बी आपका 1 5 9, सी है 1 3 5 7 9, insert the symbol subset and not subset between each of the following pair of set, तो phi dash b, तो आप देखो phi b का सबसेट है, यानी आपने पहले पढ़ चुके हो कि phi is a subset of every set, so phi is a subset of b। सेकेंड में a dash b, यानी a b का सबसेट है कि नहीं। अब देखो a के मेंबर b में है यानी 1 3 b में है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे A is not subset of B। थर्ड क्या कह रहा है A dash C, देखो A के मेंबर 1 3 C में मौजूद है, यस, तो A is a subset of C। इसी तरह फोर्थ में देखो B dash C, B के मेंबर C में मौजूद है 1 5 9, यस, तो B is a subset of C, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से देखोगे एग्जाम्पल 10 कह रहा लेट ए आपका दे रखा ए ई आई ओ यू, बी ए बी सी डी, कह रहा इज ए सबसेट ऑफ बी, नो वाई, इज बी अ सबसेट ऑफ ए, नो वाई। तो आप देखोगे ए के मेंबर है ए ई आई ओ यू, जबकि बी का मेंबर है ए बी सी डी, ए के सारे मेंबर बी में नहीं, जैसे ई ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, सो ए इज नॉट सब, ए इज नॉट इन बी, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ। इसी तरह से बी ए सबसेट ऑफ ए, बी का सारा मेंबर ए में है, नो, बिकॉज सी इज ए सबसेट ऑफ बी बट नॉट इन ए, सो बी नॉट सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 11 क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी 3 सेट इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, is it true that A is a subset of C? If not, give example। तो आपने A मान लिया 1, B मान लिया, B में क्या बोला है कि A is a element of B, यानी A B के अंदर मौजूद है, तो A तो सेट है जिसका मेंबर 1 है, तो B के अंदर ये सेट मौजूद है, दैट इज सेट A, एंड हमने 2 लिख दिया। C क्या है, कह रहा B is a subset of C, पूरा का पूरा B C में मौजूद है, तो C हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब आप देखो पूछा गया है कि A सबसेट ऑफ C है, तो A के सारे मेंबर C में मौजूद हैं, तो 1 इज ए मेंबर ऑफ A बट 1 इज नॉट मेंबर ऑफ C, सो क्या हो गया A इज नॉट सबसेट ऑफ C। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट by filling in the symbol this is subset and this is not subset in the blank spaces।
तो आप देखोगे 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखो 2 3 4 इसके अंदर मौजूद, सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ए बी सी है और इसमें बी सी डी है। ए इज प्रेजेंट इन दिस बट ए नॉट प्रेजेंट इज, सो दिस इज नॉट सबसेट। अगेन थर्ड पॉइंट क्या है कि x is a student of class 11th of your school and this is x is a student of your school। स्कूल के टोटल बच्चे हैं और ये स्कूल के 11th के बच्चे। 11th का बच्चा कहाँ मौजूद होगा? स्कूल में। दिस इज सबसेट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आपका है x is a circle in the plane। दिस इज सर्कल इन द प्लेन and this is a circle in the same plane with radius 1। यानी ये जो सर्कल है वो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाला है और ये सर्कल है, इसके कुछ भी रेडियस हो सकते हैं। ये सारा इसमें मौजूद होगा? नो, सो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका है एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये ट्रायंगल है प्लेन में और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ये रेक्टेंगल, क्या सारे ट्रायंगल रेक्टेंगल में मौजूद होंगे? नो, दिस इज नॉट सबसेट। अगेन एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन and this is a triangle in the same plane। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए टाइप ऑफ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड नॉट इक्वल, ऑल साइड डिफरेंट and this is all triangle। this is a special type of triangle, always is a whole type of triangle, so this is subset, correct answer। next आपका 8 है x is an even natural number and blanks, this is a x is an integer। all even natural number are present in integer, so this is subset। तो ये था आज तक की आपकी क्लास। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक समझ में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर और व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। यानी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस है क्लास की वो आपको लगातार मिलती रहे और आप इसका फायदा उठाते रहे। थैंक यू।